बात कभी समझ में नहीं आती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ अपने माँ-बाप के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला-पोसा है, पढ़ाया-लिखाया है, तो ये बात थोड़ी हद तक समझ भी आती है। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए कर रहे हैं जिसका आपके जीवन पर कुछ अधिकार नहीं है। जिसका आपके जीवन पर बस इतना अधिकार है कि उन्होंने अपने बेटे से आपकी शादी करा दी, बस। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कुछ पहाड़ तोड़ लेना है, साइंटिस्ट बन जाना है, नासा में चले जाना है या कहीं स्पेस में चले जाना है। इतना मत कीजिए, बस इतना कर दीजिए जिससे कि आप आपके माँ-बाप गर्व से कह सकें कि अरे मेरी बेटी तो गवर्नमेंट जॉब में है। कहते हैं कि कम उम्र में मेरी शादी हो गई, तो मैं पूछती हूँ कि क्यों की शादी फिर? तो कहेंगे कि अरे माँ-बाप का दबाव था, ज़बरदस्ती शादी हो गई, ठीक है। फिर कहेंगे कि फिर मेरा बच्चा हो गया, तो क्यों किया बच्चा? दबाव था इसलिए बच्चा कर लिया, दूसरा बच्चा कर लिया, क्यों? दबाव था। तो आपकी ज़िंदगी में तो सब दबाव के कारण ही हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप खुद डिसाइड करते हैं? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज है साल का आखिरी दिन और ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो जाने अनजाने हम सारी लड़कियां अपनी लाइफ में कर रही होती हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम लड़की हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में ऐसे एक्ट करें, या फिर हमसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि हम पर्टिकुलर टाइप से अपने बिहेवियर को रखें। और उसी वजह से हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, अपने अंदर से भी खुश नहीं रहते हैं और हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज उन बातों को मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी लाइफ जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्रूली फॉलो किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं फ्रेंड्स आपसे ये शेयर करूंगी कि हर रिश्ते को उतनी ही अहमियत दीजिए जितना कि ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब स्पेशली लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जो हस्बैंड है वो उनके लिए यूनिवर्स है। माँ-बाप, भाई-बहन सारे रिश्ते को हस्बैंड के अंदर देखने लग जाती हैं। सास-ससुर को माँ-बाप बना लेती हैं कि ये मेरे माता-पिता के समान हो गए। अब आपके माँ-बाप का कंपैरिज़न तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जो अब हमारे अपने मम्मी-पापा होते हैं, वो हमारे लिए सेल्फलेस लव करते हैं हमसे। हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, सिर्फ़ हमें उनका गिविंग नेचर होता है, हमें सिर्फ़ देने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी और के मम्मी-पापा को अपने मम्मी-पापा के रूप में देखिएगा, तो वो चीज़ आपको उनसे नहीं मिलेगी। तो जाने-अनजाने आप उनसे हर्ट होते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपके जो सास-ससुर हैं, उनको आप सास-ससुर ही मानिए और इंसान होने के नाते जितनी इज़्ज़त उनको देनी चाहिए उतनी दीजिए। फालतू का अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए कि यार मेरी शादी हो गई है, तो यही मेरा घर है, हस्बैंड मेरे सब कुछ हैं, मेरे सास-ससुर सब कुछ हैं, मैं सबको सारा काम करके दूँगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लड़कियों के ऊपर ये होता है कि मैं सबको सारा काम करके दूँगी तो वो मुझे बहुत अच्छा कहेंगे। कहेंगे कि अरे हाँ, मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। लेकिन एट द एंड आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है, शुरुआत-शुरुआत में ये थोड़ा काम भी कर जाता है। लेकिन जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में आगे जाएँगे, आप देखेंगे कि जो लोग कल आपसे थोड़ा बहुत भी खुश रहते थे, बाद में वो आप ही की बुराई करते रहेंगे। और बाद में 2-3 साल के बाद आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैंने इनके लिए कितना कुछ किया और आज देखो ये हम मेरे से कैसा बिहेव कर रहे हैं। आज देखो ये मेरे बारे में कैसा कह रहे हैं। तो कहीं भी अपने आप को इन्वेस्ट करने से पहले ना सोचिए कि वो रिश्ता इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं है। आपको कितना इमोशनली किसी चीज़ में इन्वेस्ट होना है, या आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम शादी के बाद ना बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम भी कोई इंसान हैं। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। खाना भी खाना हो लास्ट में खाएँगे, एक्सरसाइज़ करना हो छोड़ दो, एक्सरसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, सुबह में उठ के मुझे खाना बनाना है, ये करना है, हस्बैंड के लिए चाय टाइम से देनी है, सास-ससुर को दवाइयाँ टाइम से देनी है। अपने आप को हम इग्नोर करते ही जाते हैं। लेकिन पता है असली बात क्या है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, आप सामने में किसी को कभी प्यार दे ही नहीं पाएँगे। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपका कप खाली है और आप दूसरों को कह रहे हैं कि मेरे कप से चाय ले लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आस-पास के भी लोग आपसे बहुत खुश रहें, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कप को पहले भरिए। सिर्फ़ कप ही नहीं, अपनी प्याली को भी भरिए। और जब आपकी प्याली भी भरी होगी ना, तो आप आराम से किसी को अपना चाय दे पाएँगे। तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। आप देखिए, आप वो काम कीजिए, आप ये सोचिए कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है। उसको करना शुरू कीजिए, और जब आप अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करेंगे ना, तब फिर पूरी दुनिया आपके ऊपर कॉन्संट्रेट करेगी। दूसरी चीज़ जो हम जाने-अनजाने कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़। ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भगवान के लिए मत कीजिए, क्योंकि जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है ना, तो लड़कियाँ एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि परिवार है ना, इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। कॉम्प्रोमाइज़ छोड़िए, वो सैक्रिफाइस तक करने के लिए तैयार रहती हैं कि ठीक है, अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ अपने माँ-बाप के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला-पोसा है, पढ़ाया-लिखाया है, तो ये बात थोड़ी हद तक समझ भी आती है। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए कर रहे हैं जिसका आपके जीवन पर कुछ अधिकार नहीं है। जिसका आपके जीवन पर बस इतना अधिकार है कि उन्होंने अपने बेटे से आपकी शादी करा दी, बस। जब अपने माँ-बाप की बात आती है ना, तो लड़कियों की हालत ऐसी हो जाती है शादी के बाद कि अपने माँ-बाप से भी मिलने जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है, तो सही जगह पे करिए। नहीं तो मत करिए, और स्पेशली अपने करियर से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज लाइफ ऐसी नहीं है कि आप घर में पड़े रहेंगी और आपको सब आके इज़्ज़त देगा, आपको बहुत पूछेगा। नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक चलेगा, लेकिन उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कोई आपको इज़्ज़त भी देने वाला नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने घर में भी इज़्ज़त कमाने के लिए ना पैसे कमाने पड़ते हैं। आप बहुत एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगी इवन अपने जो इन-लॉज़ हैं उनके बिहेवियर में, कि वो अपने बेटे से कैसा बिहेव करते हैं और वो अपनी बहू से कैसा बिहेव करते हैं। डिफरेंस पता है क्या होता है? बस इतना ही होता है कि बेटा उनके लिए पैसा कमा कर ला रहा होता है।
और बहू वो चीज़ नहीं कर रही होती है। तो आप जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं सबको टाइम से चाय नाश्ता देकर, टाइम से पकौड़ी बनाकर, टाइम से सबको खाना खिलाकर और एकदम अपने करियर को एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत अच्छा करें, तो एक बार सोचिए कि आप जिनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, वो आपके अपने हैं भी या नहीं? और अगर वो आपके अपने हैं, तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में पीछे रह जाएँ? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी रिश्ता अगर आपको अपना लगता है या कोई इंसान आपको अपना मानता है, तो वो हमेशा आपको चाहेगा कि आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में। वो ये नहीं चाहेगा कि आपको एक जगह पर बाँध कर रख दिया जाए और आप केवल उनके लिए, उनकी पर्सनल मेड बन के उनके लिए काम करते रहें। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए अपनी आँखें खोलिए और सोचिए और समझिए थोड़ा, क्योंकि आपके माँ-बाप ने आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया-लिखाया है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर लड़की ग्रेजुएशन के बाद ही शादी करती है। तो इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रही हो और क्यों कर रही हैं। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। चलिए अब मैं तीसरा पॉइंट शेयर करती हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि उतना ही काम कीजिए जितना ज़रूरत है। मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ कि बिना मतलब के साफ-सफाई, बिना मतलब के साफ-सफाई, मुझे ये भी कर देना है, मुझे घर भी अरेंज करना है, मेरे घर में एक तिनका नहीं होना चाहिए नीचे, मुझे हर जगह पोछा लगाना है, हर जगह झाड़ू करना है। आप बताइए इतना काम करके आप हासिल क्या कर लेंगी? कभी आपने देखा है कि किसी हाउसवाइफ को काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हो? नहीं मिलता। हाउसवाइफ होना सबसे ज़्यादा टफ़ है लाइफ़ में। सबसे ज़्यादा बर्डन एक हाउसवाइफ के ऊपर होता है। लेकिन अगर उसके काम की को वैल्यू देने की बात करें ना, तो परिवार तो देता ही नहीं है, समाज की तो बात ही हटाइए और देश की भी बात हटाइए। तो इसीलिए उतना ही काम कीजिए जितना ज़रूरत है। इतना आपको अपनी बुद्धि से जितना लगे ना सही कि हाँ, इतना काम करके मेरा काम चल जाएगा, मैं इतना काम करूँगी उसके बाद मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ आराम से। उतना ही काम कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी तो मैं लड़कियों को देखती हूँ कि वो काम बस इसलिए करती हैं, घर की सफाई, घर को सजाना, ये सब इसलिए करती हैं ताकि दूसरे आँख कहें, "वाह! आपका घर तो बहुत साफ है।" आप बताइए इतना सा एप्रिसिएशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करना सही बात है क्या? मैंने हमेशा देखा लड़कों को कभी पड़ी नहीं रहती कि घर गंदा है, मेरे शर्ट गंदे हैं, उसको सिर्फ़ अपना करियर का पड़ा रहता है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, ऐसे करना है, आगे ये करना है लाइफ़ में। और लड़कियों को देखिए, थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट। ज़्यादातर फ़ोकस घर के कामों पर। तो आप जहाँ पर फ़ोकस करेंगी ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में 5 साल के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएँगी। आप फ़ोकस करेंगे कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो 5 साल बाद भी आप झाड़ू ही लगाते रहेंगे। अगर आप फ़ोकस करेंगे ना कि हर दिन मुझे 6 घंटा पढ़ना है, तो हो सकता है 1-2 साल में आप ऐसी जगह पर कम से कम पहुँच जाएँगे, जहाँ अपनी नज़रों में अपने आप को आप इज़्ज़त दे पाएँगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कुछ पहाड़ तोड़ लेना है, साइंटिस्ट बन जाना है, नासा में चले जाना है या कहीं स्पेस में चले जाना है। इतना मत कीजिए, बस इतना कर लीजिए जिससे कि आप आपके माँ-बाप गर्व से कह सकें कि अरे! मेरी बेटी तो गवर्नमेंट जॉब में है। अरे! मेरी बेटी तो इस कंपनी में जॉब करती है, उसको इतनी सैलरी मिलती है। अपने माँ-बाप के लिए कम्फर्ट खरीद सकें आप। इतना कर लीजिए। कभी-कभी मैं हाउसवाइफ से बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि कम उम्र में मेरी शादी हो गई, तो मैं पूछती हूँ कि क्यों की शादी फिर? तो कहेंगे कि अरे माँ-बाप का दबाव था, ज़बरदस्ती शादी हो गई। ठीक है, फिर कहेंगे कि फिर मेरा बच्चा हो गया, तो क्यों किया बच्चा? दबाव था इसलिए बच्चा कर लिया। दूसरा बच्चा कर लिया, क्यों? दबाव था। तो आपकी ज़िंदगी में तो सब दबाव के कारण ही हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप खुद डिसाइड करते हैं? और मैं तो ये भी कहती हूँ कि इतने सारे मतलब कभी भी अपना फ़ोकस इस चीज़ पर मत रखिए कि मेरी शादी होगी तो मुझे बच्चे पैदा करना ही करना है। शादी हो गई उसके बाद थोड़ा करियर को देख लीजिए कि ठीक है मैंने शादी से पहले ज़्यादा मेहनत नहीं करी लेकिन अब मैं करूँगी। थोड़ा करियर देख लीजिए 2-3 साल उसके बाद सोचिए कि मुझे बेबी प्लानिंग करनी है। और ये भी सोचिए कि अगर बेबी प्लानिंग करनी है तो कितने बच्चों को पालने की शक्ति है आपके अंदर। ऐसा नहीं कि बच्चा हो जाए उसके लिए जॉब छोड़ने की नौबत आ जाए। अगर आपके अंदर शक्ति है और टाइम है, एक बच्चे को पालने की तो एक ही बच्चे रखिए। क्या ज़रूरत है बहुत सारे पैदा करने की? कोई मेडल नहीं मिल जाता वो सब करने से। अगर हम एक ही बच्चे को सही से पाल-पोस के बड़ा कर दें ना, उसको ये बता दें कि लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमको उसको कैसे हैंडल करना है, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम खुद सुलझे हुए नहीं हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है। हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ फ़ोर्सफुली हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में सब वो कह रहा है इसलिए हो रहा है, कोई दूसरा कह रहा है इसलिए हो रहा है। तो पहले उस लायक बनिए, उसके बाद फिर आगे का लाइफ सोचिए। तो इसीलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही बोझ उठाइए। ज़बरदस्ती का बोझ मत लेते चलिए, सबका। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है। आप वो मत कीजिए जो आपको लग रहा है कि ये सही है। शादी करना अभी सही है। आप सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। आपके लिए अगर अभी लगता है कि आप 1-2 साल में जॉब ले लेंगे तो शादी मत करिए। बहुत सारी रिबेलियस लड़कियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ी है। आप जैसा एटीट्यूड दिखाएँगे सामने वाले को, वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। आप एकदम डरी हुई, सहमी हुई रहेंगी कि नहीं, नहीं शादी तो मुझे करनी पड़ेगी, तो कराएँगे ना वो आपकी शादी। आपको भी थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना होगा, डट के कहना होगा, क्या देखिए मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई है, अभी इस एग्ज़ाम में मेरा 1 नंबर से छूटा है, मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा तब तो आपकी लाइफ़ में डिसीज़न्स आप लेंगी। तो इसीलिए कभी भी मतलब दूसरों पर ये चीज़ मत डालिए कि मेरी लाइफ़ में डिसीज़न्स दूसरों की वजह से हो रहे हैं, नहीं। हम अपनी लाइफ़ के हमारी लाइफ़ में जो भी हो रहा है ना उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता। हम जो करते हैं अपने कम्फर्ट के लिए करते हैं। चलिए, अब मैं चौथा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि सेट योर स्टैंडर्ड हाई। हम हमेशा सोचते हैं कि
कोई दूसरा आए, कमा कर दे। पहले पापा, शादी से पहले पापा कमा कर दे या भाई दे, फिर हम मेरी दहेज देकर शादी कर दे अच्छे घर में, फिर वहाँ पे कोई दूसरा आए, मुझे कमा कर खिलाए, मुझे कपड़े दिलाए, मुझे कहीं घुमाने ले जाए। हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप ऐसा स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, एक ज़िंदगी है मेरी, इसमें मुझे ये चीज़ें करनी है। जैसे आप इस तरह का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ है तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे पूरा इंडिया घूमना है, मेरी कोई हॉबी है पुरानी, जैसे अगर पेंटिंग है, डांसिंग है या फिर और भी कोई हॉबी है जो कि मैं बचपन में चाहती थी कि मैं सीखूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं सीख पाई। उसको मैं सीखूँगी आगे, मैं बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ूँगी, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करूँगी। मुझे बहुत सारे मंदिर के दर्शन करने हैं, तो मेरी लाइफ का एक वो भी टारगेट है कि मुझे बहुत सारे मंदिर के दर्शन करने हैं। तो इस तरह का अपना स्टैंडर्ड सेट कीजिए, और वो भी ये सारी चीज़ें कैसे करनी है? अपने दम पर करनी है, अपने पैसे से करनी है। क्योंकि कोई दूसरा आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएगा। दूसरा आपको उतना ही देगा जितना अपना खर्च करने के बाद बच जाए, बस। उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा दूसरा कोई, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को हाई सेट कीजिए हमेशा, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको आज से लेकर जब आप 60 साल में रिटायर करेंगी किसी जॉब से, तो आपको क्या-क्या चीज़ें कर लेनी है। ऐसी ज़िंदगी रखिए, ऐसी सोच रखिए। ऐसा ऐसा मत रहिए कि अगर आप मरते भी रहे तो आपको ये टेंशन है कि अरे किचन में मुझे एक बर्तन मांजना था। क्योंकि आप मतलब बुढ़ापा तक बर्तन मांजते रहिए, झाड़ू पोछा करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। और हम पूरी ज़िंदगी मतलब इतने लोअर स्टैंडर्ड पर नहीं जी सकते कि हमारा जन्म हुआ है बस इसलिए कि हम झाड़ू करें, पोछा करें, बर्तन मांजें, दूसरों की बातें सुनें, दूसरा आके हमें 10 बात सुना दे और हम बस ये कहें कि अरे ये उसका स्ट्रेस होगा, ये सोचकर इग्नोर कर दें। ऐसे ही मतलब झूठी ज़िंदगी के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। अपने ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स अगर नहीं है ना कुछ, तो बनाइए। सेट कीजिए कि आपको क्या-क्या करना है लाइफ में। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर लीजिए। हमेशा, जब हमारी शादी शादी से पहले या शादी के बाद, ये दोनों चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, किसी को अलाउ नहीं कीजिए कि आपको मतलब बहुत अंदर तक आकर हर्ट कर दे। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि जब हम पहली बार किसी बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई हमें कुछ कहता है, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उस आदमी के दिमाग में ये थॉट जाता है कि इतना तो कहा, इतना तो ये बर्दाश्त कर ली, अगली बार ना इससे और बुरा कहूँगा इसे। और हम बर्दाश्त करते रहते हैं। और जब कोई हमें मतलब पहली बार ही जब कोई आपको हर्ट करने आए ना, आप बाउंड्री सेट कर दीजिए कि इतना तुमने कह दिया बहुत है। इसके अंदर आओगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं भी तुम्हें सुनाऊँगी, जो बोलोगे उसका उल्टा बोलूँगी। अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए, डोरमैट मत बनिए कि कोई भी आपको हर्ट करके चला जाए, कुछ बोल के चला जाए, सुना के चला जाए। ऐसा बिल्कुल मत बनिए, और ये मैं हर केस में कहती हूँ, चाहे आपके मम्मी-पापा हो, आपका खुद का भाई हो, आपकी बहन हो, आपके हस्बैंड हो, इन-लॉज़ हो या आपके बच्चे हों। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ बहुत सहती हैं ना, एंड में उनके बच्चे भी उनको कुछ भी कह के निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बाउंड्री सेट करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। और जब कोई दूसरा हमें हर्ट करता है ना और हम उसका जवाब नहीं देते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि एक तो दिमाग में वो बातें आपकी चलती भी रहेंगी और सामने वाला आदमी ना आपको बहुत छोटा समझेगा। आप सोचेगा इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं मेरे अंदर इतना है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। मेरे अंदर कोई क्वालिटी है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और आगे बढ़ने के लिए ना इन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आपसे शेयर तो बहुत कुछ करना था, लेकिन बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलने लग जाऊँगी तो भी बहुत लंबा बोल दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और 2025 की शुरुआत एकदम धमाकेदार कीजिए फ्रेंड्स, नए जोश के साथ और बिल्कुल एक अलग तरीके से। आज जो आप हैं, इस साल में जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक रहा है, आप बहुत दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन सारी चीज़ों को हटाकर 2025 की शुरुआत कीजिए। सिर्फ कैलेंडर बदलने से साल नहीं बदलता है। आपके अंदर जो है ना, आप खुद भी बदलने चाहिए। तो जैसे ये साल बदलेगा, आप खुद को भी बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए, अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को देखने का नज़रिया बदलिए। हम दूसरों से बहुत प्यार से बात करते हैं, पर खुद से कभी नहीं करते। मैं तो बहुत बार करती हूँ कि अरे हाँ ब्यूटी, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, तुम इतना काम कर रही हो तो तुम इस लायक हो कि तुम ये सब और भी अचीव कर सको लाइफ में। ऐसी बातें सेल्फ टॉक खुद से कीजिए, और फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।